जिस कांग्रेस हर दिन भूलती जा रही है, कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी ने दिल्ली में संदीप दीक्षित के साथ क्या किया, चलिए हम आपको बता रहे हैं। संदीप दीक्षित के साथ मंच साझा किया। संदीप दीक्षित हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सर पकड़ रहे थे। राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, महिलाओं का कैसा सम्मान। राहुल गांधी सोनिया के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, मौजूदा तौर पर सबसे कद्दावर नेता हैं। लेकिन खैर, सीमाएं लांघने का शौक तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष को बहुत है। वो आए दिन मर्यादा की सीमा लांघते हैं। 56 साल के हैं राहुल गांधी। वो और उनकी पार्टी भले उन्हें चीर युवा माने, लेकिन उम्र तो कम है। उम्र तो उम्र है, और इतनी उम्र में, 56 की उम्र में समझदारी तो होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बातें करें तो फिर आपके नेताओं को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में बोलने से भला कौन रोक सकता है। राहुल गांधी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या किया, महिलाओं के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कि उसके बाद नैतिक तौर पर उनके मुंह से महिला सम्मान की बातें तो शोभा नहीं देती जो वो कह रहे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश ने देखा। और एक दिन बाद इसका मतलब मायने सबने समझा कि अरे भाई, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, क्या कह दिया और क्यों कहा। ये तस्वीरें समझाएंगी आपको। और हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी की महिलाओं के प्रति जो सोच है वो कैसी है। ये इसी से साबित होता है कि उन्होंने गले लगाया संदीप दीक्षित को। इशारा था इटली की पीएम मेलोनी की तरफ। और ये तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि राहुल संसद से सड़क तक महिला सम्मान का राग अलापते हैं, सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो महिला सम्मान को तार-तार कर देते हैं, जैसा राहुल ने यहां किया। और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहने वाली बहन प्रियंका ने रोका नहीं, टोका नहीं। रुकना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था ना, राहुल ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं, मैं भी महिला हूं, नहीं कहा। प्रियंका ने नहीं कहा। मोदी विरोध में जो नौटंकी हो रही है वो पूरे देश के लोगों को समझ में आ रहा है। तो कई किरदार है इस नाटक में, कई किरदार है। राहुल हैं, संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस के उनका कार्यकर्ता है जो सामने बैठकर राहुल के नाटक और डायलॉग पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और अब यही हो रहा है। हिम्मत नहीं है खुलकर माफी मांगे, दांव उल्टा पड़ चुका है, बाजी हाथ से निकल चुकी है, सपा वाले साथी चुप है और राहुल की बोलती बंद है। सबको आती नहीं, राहुल जी की जाती नहीं। उम्र भले 56 की, हरकतें हैं बचपन की। राहुल जी, आप भले ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने का दम भरते हो, लेकिन इन हरकतों को देखकर लगता तो नहीं कि आप में जरा भी मर्यादा है। नेता प्रतिपक्ष के पद की ये हरकतें कोई ऐरा गैरा करे तो चल भी जाए, लेकिन राहुल गांधी 5 बार के सांसद हैं, 2.5 साल से नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन शायद उन्हें जरा भी इल्म नहीं है इस जिम्मेदारी का। तभी तो बार बार लगातार इस तरह से हरकतें करते हैं और फजीहत करते रहते हैं। और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। तो सुना आपने कैसे एक मंच से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और देश की विदेश नीति पर फुहड़ता फैला रहे हैं। राहुल ने इस नौटंकी के लिए जिन्हें साइड कैरेक्टर चुना, यानी संदीप दीक्षित, उन्होंने तो फुहड़ता में राहुल से भी एक कदम आगे निकलने की ठान रखी थी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. देखा आपने, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं।
जिनका नाम आज भी दिल्ली में बड़े शान से लिया जाता है, लेकिन ये कैसे महिला सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर अब बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र भले ही 56 की हो गई, लेकिन अब तक उनकी बचपन की हरकतें नहीं गई। आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। हालांकि राहुल गांधी के करीबी नेताओं में एक पवन खेड़ा को यह फुहड़ता गलत नहीं लगती। वो तो इस पर माफी मांगने के बजाय अड़ गए। तो और किसकी करेंगे? जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे? भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको, आप क्या जयशंकर को की निंदा करें? हम किसकी करें? बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी उन्हें, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। वैसे राहुल जी और उनका बचपना कोई नया नहीं। इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसे ही कुछ कारनामे कर चुके हैं, चाहे वो बोलने से भूकंप आने की बात हो या फिर खुद को पप्पू बताने की। और तो और सनातन के अपमान का भी कोई मौका राहुल जी ने नहीं छोड़ा। अब विदेश नीति पर ऐसी ओछी हरकत, सवाल यही है राहुल जी आखिर कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और नेता विपक्ष के कर्तव्यों का मोल जान पाएंगे। तो एक ही चिंता खाई जा रही है कि राहुल गांधी कब बड़े होंगे यार। अब राहुल ने तो जो करना था कर दिया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। लोकतंत्र नेता तो पहले बवाल खड़े कर देना और फिर सवालों का जब सामना करने की बारी आए तो उसके बाद कदम पीछे खींच लेना, चुप्पी साध लेना, यही हो रहा है। कांग्रेस देख लीजिए, पूरे कांग्रेस को देखिए, सवालों से भाग गए हैं। कांग्रेस नेताओं का यह रूटीन बन गया है, एक रूटीन है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, लेकिन उनके जो शागिर्द हैं वो भी इस काम में माहिर हैं। तभी तो संदीप दीक्षित, जिनकी एकमात्र बड़ी उपलब्धि ये है, बड़ी उपलब्धि है कि वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, मतलब मां के नाम से जाने जाते हैं। और अब यही संदीप दीक्षित समझ रहे हैं कि राहुल के साथ गले मिलकर उन्हें मानो कोई बहुत बड़ा तमगा मिल गया, बहादुरी वाला। लेकिन उन्हीं संदीप दीक्षित से जब सवाल पूछे गए, रिपब्लिक ने पूछा, रिपब्लिक भारत ने पूछा, तो वही बहादुर संदीप दीक्षित रिपब्लिक का माइक देखकर नो 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 कहते हुए 9-2-11 हो गए। देखिए। So, but do you regret the choices of words, Sandeep ji? Sandeep ji. Sandeep ji, were the words used by you correct? Sir, do you regret the choices of words? Sandeep ji, would you please speak to us?